हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड है वो डेफिनेट शेप है, और डेफिनेट क्या है, वॉल्यूम है सॉलिड की। लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं है, क्योंकि उसको लिक्विड को जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी ही शेप ले लेगा, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स है। मान लो एक गिलास में जितना पानी आता है वो उतना ही पानी आएगा, उससे ज्यादा पानी नहीं आएगा। फिक्स वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होती। गैस की ना ही फिक्स शेप होती ना ही फिक्स वॉल्यूम होता। गैस का ना तो फिक्स शेप होती और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता। सेम सेकंड पॉइंट हमारा, दे ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक स्पेस। अब अगर सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल फिक्स एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं तो उनकी क्या होगी, स्पेसिफिक स्पेस होगा कि इतने से एरिया में आ जाएंगे, ये सिर्फ इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे या इतनी ही जगह घेरेंगे। इसीलिए क्या होगा, दे ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक स्पेस। ये स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लिक्विड्स है वो भी एक स्पेसिफिक स्पेस। स्पेस किस पे डिपेंड करता है कि उसका वॉल्यूम फिक्स है या नहीं। अगर किसी का भी वॉल्यूम फिक्स होगा तो वो स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, मतलब इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, इससे ज्यादा या इससे कम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेकिन गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, जिस वजह से उसका कोई स्पेसिफिक स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। उसको जिस स्पेस में डालोगे वो सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर उसी गैस को एक कमरे में डालोगे तो कमरे का स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। उसी गैस को किसी बर्तन में डालोगे तो बर्तन में आ जाएगी। उसी गैस को एटमॉस्फेयर में छोड़ दोगे तो सारा एटमॉस्फेयर को कवर कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है कि गैसेस की कोई फिक्स स्पेस नहीं होती, स्पेसिफिक स्पेस नहीं होती। लेकिन सॉलिड और लिक्विड की क्या होती है, स्पेसिफिक स्पेस होती है। दे हैव अ डेफिनेट मास। सॉलिड्स का क्या होता है, एक पर्टिकुलर मास होता है, 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम कुछ भी। लिक्विड का भी होता है और गैस का भी होता है। ये तो सबका फिक्स है कि मास तो सबका होगा। अगर मास ही नहीं होगा, मास चेंज होता रहेगा तो वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करेगी। पार्टिकल क्या है, अगर मास चेंज कर रहा है तो वो क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्ट होगी। मतलब हर एक सब्सटेंस का क्या होता है, एक डेफिनेट मास होता है। चाहे सॉलिड ले लो, चाहे लिक्विड ले लो, चाहे गैस ले लो, सबका क्या होगा, एक मास होगा। दे डू नॉट फ्लो और फ्लो स्लोली। एक बात याद रखना, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हर समय रुकी रहे। कोई ना कोई किसी ना किसी टाइम क्या करती है, मूव करती है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपनी जगह रुकी रही। हर चीज किसी ना किसी टाइम क्या करती है, मूव करती है। तो कोई मूव करने के लिए 1 सेकंड लेती है, कोई मूव करने के लिए 1 घंटा लेती है, तो एक मूव करने के लिए 1 साल लेती है, तो कोई हजारों साल ले लेती है, लेकिन मूव जरूर करेगी। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो दुनिया में रुकी हुई हो। सारी की सारी चीजें क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो क्या लिखा, सॉलिड दे डू नॉट फ्लो। फ्लो नहीं करते लेकिन क्या है, स्लोली करते हैं। हमें नहीं दिखते कि वो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। उनके फ्लो करने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, फ्लो करने का टाइम बहुत ज्यादा होता है। बहुत काफी टाइम बाद, हजारों साल बाद पता चलता है कि हाँ ये फ्लो कर गया, उसकी शेप चेंज होती है। लेकिन लिक्विड्स होते हैं वो फास्टली फ्लो करते हैं या मूव करते हैं। पानी है, पानी एकदम से क्या करेगा, ऊंची जगह से नीची जगह की तरफ जाएगा, मतलब फ्लो करेगा, तो उसका फ्लो करने का टाइम कम होता है। ऐसे ही गैस होते हैं, गैस तो इतनी जल्दी ज्यादा मूव करते हैं कि जैसे गैस को खुला छोड़ा वो अपने आप से बाहर भाग जाती है। मतलब उनके फ्लो करने का टाइम बहुत क्या है, कम है, एकदम से फ्लो करते हैं। दे कैन बी, एक मिनट बच्चों।
हम फिफ्थ पॉइंट पे थे। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, दे कैन बी हिप्ड, दे कैन नॉट बी हिप्ड, दे कैन नॉट बी हिप्ड का क्या मतलब होता है, इकट्ठे करना। अब जैसे तुम्हारे पास क्या है, पत्थर है, तुम पत्थरों का ढेर लगा दोगे एक जगह, क्या कर लोगे, उनको इकट्ठा कर लोगे, मतलब बड़ा सारा ढेर लगा लोगे। जो जिसका हम ढेर लगा सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हिप्ड। जिसका हम ढेर नहीं लगा सकते उसको हम हिप्ड नहीं कर सकते। क्या लिक्विड का, पानी का ढेर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, पानी क्या हो जाएगा, चारों तरफ फैल जाएगा। ऐसी गैस है, क्या गैस का ढेर लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, क्या हो जाएगी, गैस चारों तरफ फैल जाएगी। तो सॉलिड का हम पत्थरों का, मिट्टी का या फिर ईंटों का ढेर लगा सकते हैं। तो हमने क्या लिखा कि सॉलिड्स कैन बी हिप्ड, लिक्विड्स कैन नॉट बी हिप्ड, गैसेस कैन नॉट बी हिप्ड। इनका हम ढेर नहीं लगा सकते, ना ही सॉलिड का ना ही लिक्विड का, बट किसका लगा सकते हैं हम, सॉलिड का लगा सकते हैं, लिक्विड और गैस का ढेर नहीं लगा सकते। Their constituent particles are tightly packed since there is strong force of attraction. ये मैंने परसों भी समझाया था तुम्हें जब लास्ट क्लास हुई थी हमारी, कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं। क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, इसी वजह से उनकी एक पर्टिकुलर शेप होती है। लेकिन गैसेस में क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और वीक फोर्सेज होते हैं। किसके कंपैरिजन, सॉलिड के कंपैरिजन वीक फोर्सेज होते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन क्या होते हैं, वीक फोर्सेज होते हैं, इसलिए वो टाइटली पैक्ड नहीं होते। लेकिन गैसेस में तो पार्ट होते ही नहीं है, ये मान के चलो कि अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है, जिस वजह से वो जिस डायरेक्शन में चाहे जिस मर्जी उसमें चले जाएं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, चारों तरफ फ्रीली घूमते हैं। जैसे तुम क्लास में हो, क्लास में जब कोई टीचर आया होता है तो फिक्सली एक जगह बैठे रहते हैं, तो मतलब क्या हो गया, सॉलिड। अगर वो टीचर क्लास से बाहर खड़ा है तो तुम थोड़ा थोड़ा मूव करते हो, तो मतलब तुम लिक्विड स्टेट की तरह बिहेव करते हो। लेकिन जब वो टीचर तुम्हारे आसपास ही नहीं होता, तुम्हें पता ही नहीं है कि टीचर है, तुम एकदम से अपनी मर्जी से मूव करते हो, जहां मन करता है वहां चले जाते हो, तो वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, गैसियस स्टेट हो जाएगी। ठीक है। अब आता है, क्या हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट चेंज कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड। हाँ जी, हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट चेंज करने में क्या लगती है, एनर्जी लगेगी। किसी भी सब्सटेंस को हम क्या कर सकते हैं, उसकी स्टेट से चेंज करवा सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या लगेगी, एनर्जी लगेगी। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल हमारे पास, क्या ले लो, आइस ले लो। क्या ले लो, आइस ले लो। आइस, बर्फ। बर्फ को क्या करो, बाहर रख दो या गर्म कर दो, क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी। कब, गर्म करने पे। तो सॉलिड को अगर हम गर्म कर देंगे तो वो पिघल जाएगी, किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर उसी वाटर को और ज्यादा गर्म कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, गैसियस स्टेट में। तो ऐसे ही हम किसी भी सॉलिड को गर्म करके लिक्विड बना सकते हैं, और लिक्विड से गर्म करके हम उसके वेपर बना सकते हैं। तो हम किसी भी सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर सकते हैं, कैसे, उसके चेंज करके टेम्परेचर, कैसे चेंज करके, टेम्परेचर में चेंज करके, या फिर उसकी प्रेशर में चेंज करके। कैसे, या फिर उसके प्रेशर में चेंज करके। अब प्रेशर का कैसे इफेक्ट है, मतलब मान लो हमारे पास एक गैस है किसी बोतल में, अगर गैस को मैं क्या करूं, दबा दूं, क्या कर दूं, दबा दूं, और दबाने के बाद उसको फ्रिज में रख दूं, किसी भी गैस को मैं इतना दबा दूं जितना वो दब सके, फिर इसको मैं फ्रिज में रख दूं उसको, तो क्या हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। हाँ जी, मानव जो, रमन एंड रंजोत, कुछ पूछना है। रमन एंड रंजोत, कुछ पूछना आपने। सरबजीत, सरबजीत कुछ पूछना है।
1 मिनट में अपना टॉपिक खत्म कर लूं, उसके बाद पूछ लेना। अभी 2 मिनट रुको, मैं पढ़ा लूं, उसके बाद पूछ लेना। तो हम क्या कह रहे थे कि हम किसी भी सब्सटेंस को टेम्परेचर या प्रेशर में चेंज करके उसकी स्टेट चेंज कर सकते हैं। टेम्परेचर वाला तो समझ आ गया, किसी सॉलिड को क्या कर दो, गर्म कर दो, वो पिघल के लिक्विड में आ जाएगा, और गर्म कर दो वो किस में चला जाएगा, गैसीय स्टेट में चला जाएगा। ऐसे ही अगर किसी भी गैस के ऊपर मैं प्रेशर लगा दूं, प्रेशर लगाने के बाद उसको फ्रिज में रख दूं, ठंडा कर दूं, तो वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में, मतलब पानी में बन जाएगी। तो ऐसे ही हम किसी भी मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग क्या, टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर में चेंज करके या टेम्परेचर में चेंज करके हम किसी भी गैस को या किसी भी सॉलिड को या किसी भी लिक्विड को उसकी स्टेट चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज, सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, सबसे पहली आती है कलर। क्या ये कलर शो करते हैं, क्या शो करते हैं, कलर। अब तुम्हारे आसपास देखो चीजें, क्या सारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीजें हैं, कोई कलर्ड है कोई कलरलेस है। तो मतलब सब्सटेंस कलर और कलरलेस दोनों चीजों में एग्जिस्ट करता है, किसी का कलर है किसी का कलर नहीं है। ये तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, कलर होता है, जैसे कोयला, कोयला ब्लैक कलर का होता है, कॉपर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, गोल्ड येलो कलर का, सिल्वर व्हाइट कलर का, अल्कोहल कलरलेस होती है, ऑक्सीजन ब्लू कलर की होती है, नाइट्रोजन कलरलेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कलरलेस होती है। ठीक है, तो मैटर क्या है, कलर की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और कलरलेस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। हर एक मैटर की स्मेल होती है, हर एक मैटर की क्या होती है, स्मेल होती है, ऑर्डर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर। हर एक मैटर की अपनी अपनी स्मेल है, ये तो तुम्हें पता ही है, हर चीज में से स्मेल निकलती है, पेट्रोल में से अलग स्मेल निकलती है, डीजल में से अलग निकलती है, जो हम घर में सिलेंडर यूज करते हैं उसमें से अलग निकलती है, खाना पकने के बाद कुछ और स्मेल आती है, खाना कच्चे खाने में कुछ और स्मेल आती है। तो मतलब हर एक मैटर की अपनी अपनी क्या है, एक स्मेल है। ऐसे ही हर एक सब्सटेंस की शेप है, हर एक सब्सटेंस की क्या है, शेप है। हर मैटर की अपनी अपनी शेप है, वो शेप किस पे डिपेंड करता है कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कैसे अरेंज्ड है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे वो बना हुआ है वो कैसे अरेंज है। जैसे एक दीवार है तुम्हारे पास, अगर दीवार को में जो ईंटें लगी हुई हैं प्रॉपर ढंग से, बिल्कुल प्रॉपर ढंग से लगी होंगी, मतलब एक अच्छे मिस्त्री ने लगाई होंगी, तो बिल्कुल साफ दीवार बनेगी। अगर उसके ऊपर हम कोई बेकार सा मिस्त्री, अनजान मिस्त्री लगा दे, तो वो ऊंची नीचे लगा देगा ईंटें, इस वजह से उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हर सब्सटेंस की क्या होती है, अपनी अपनी शेप होती है। ऐसे ही हर सब्सटेंस का अपना अपना क्या होता है, टेस्ट होता है। जैसे नींबू का क्या होता है, तीखा खट्टा, ऐसे ही साबुन का क्या होता है, कड़वा होता है। कच्चे फल का टेस्ट कुछ और होता है, पके हुए फल का कुछ और टेस्ट होता है, कच्चे खाने का कुछ और होता है, पके हुए खाने का कुछ और होता है। तो मैटर की अपनी अपनी क्या है, टेस्ट है। इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब हम सब्सटेंस को खींच सकते हैं कि नहीं, हम सब्सटेंस को खींच सकते हैं कि नहीं। हाँ, मैटर क्या करता है, इलास्टिसिटी शो करता है। जैसे हम इलास्टिक डालते हैं, क्या करते हैं, इलास्टिक पेंट की जो वेस्ट होती है उसमें क्या डालते हैं, इलास्टिक डालते हैं ना, तो इलास्टिसिटी मतलब खींच सकते हैं कि नहीं, खींचेगा कि नहीं खींचेगा, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब कि उसको दोबारा दोबारा मोल्ड करके, दोबारा उसकी शेप चेंज करके हम किसी और सब्सटेंस बना सकते हैं। अब जैसे तुम्हारे पास प्लास्टिक है, प्लास्टिक को गर्म करते रहो और उसकी नई नई शेप मिलती रहेगी। सारे मैटर क्या शो करते हैं, प्लास्टिसिटी शो करते हैं। मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी किसी भी मेटल को अगर हम शीट बना सकते हैं, किसी भी मेटल को क्या करें, उसके ऊपर हथौड़ा मार के उसकी शीट बना सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलेबिलिटी। और मोस्टली मेटल्स हमारी मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करती हैं। मोस्टली मेटल क्या शो करती हैं, मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करती हैं। शीट किसकी आती है, आयरन की आती है, गोल्ड की आती है, सिल्वर की आती है, कॉपर की आती है, शीट्स होती हैं सिर्फ। आयरन की शीट्स नहीं होती, घर पे यूज करते हैं हम। तो अगर कोई भी मेटल क्या करे,
मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी शो करे, मतलब क्या है, उसकी हम शीट बना सकते हैं। ऐसे डक्टिलिटी, उसकी वायर बना सकते हैं। वायर जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी वायर होगी, या कपड़े टांगने वाली, सुखाने वाली वायर होगी, या और किसी टाइप की वायर होगी। तो जो वायर अगर बना सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की, तो वो प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। क्या होती है? डक्टिलिटी की, किसी सब्सटेंस की हम वायर बना सकते हैं या नहीं बना सकते। फिर आता है वॉलेटाइल, मतलब उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। सब्सटेंस कुछ ऐसे होते हैं उड़ सकते हैं, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो उड़ते नहीं है। जैसे ये सैनिटाइजर यूज करते हो तुम अपने हाथ के ऊपर, देखो सैनिटाइजर को लगाओ, थोड़ी देर बाद अपने आप उड़ जाता है, उड़ जाता है। जो उड़ जाता है उसे बोलते हैं वॉलेटाइल। जो नहीं उड़ता, जो नहीं उड़ता, ऑयल लगा लो हाथ के ऊपर, क्या उड़ जाता है? बहुत देर बाद उड़ता है, वो भी उड़ता नहीं है, हम किसी और जगह उसके चिपका देते हैं, हाथ वगैरह साफ कर लेते हैं, तो उसका मतलब नॉन वॉलेटाइल। जो चीज अपने आप उड़ के चली जाएगी उसे कहेंगे वॉलेटाइल, जो नहीं उड़ेगी उसे कहेंगे नॉन वॉलेटाइल। सोल्यूबिलिटी मतलब डिसॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। जैसे पानी में चीनी डिसॉल्व हो जाती है, क्या पानी में मिट्टी डिसॉल्व होती है? नहीं होती। तो जो चीज डिसॉल्व हो जाएगी उसे क्या कहेंगे? सोल्यूबल। और जो चीज डिसॉल्व नहीं होगी उसे क्या कहेंगे? इनसोल्यूबल। सब्सटेंस मैटर दो तरह के होते हैं, एक सोल्यूबल, एक इनसोल्यूबल। सोल्यूबल कौन से? जो डिसॉल्व हो सकते हैं। इनसोल्यूबल जो डिसॉल्व नहीं हो सकते। ठीक है, तो हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी सोल्यूबिलिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि कैसा सब्सटेंस है, कैसा मैटर। फिर कंडक्शन ऑफ हीट, हीट कंडक्ट करता है मैटर। लोहे की एक रोड लो, उसका एक सिरा गर्म करो, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है। लोहे की एक रोड लो, उसको एक साइड से गर्म करो, दूसरा साइड भी क्या हो जाता है उसका? गर्म हो जाता है। मतलब हीट एक साइड से दूसरी साइड चली गई, हीट एक साइड से कहाँ चली गई? दूसरी साइड। मतलब मेटल क्या, या मैटर है, वो कंडक्शन करती है, हीट, हीट कंडक्ट होती है, इधर से इधर जा रही है। हम क्या करते हैं, अगर लोहे की रोड को आग में डाल दो, तो एक साइड से तो गर्म होती है जो आग में डाली हुई है, हम दूसरी साइड से हाथ लगाते हैं वो भी गर्म होती है। उसका रीजन क्या है कि एक जगह से हीट ट्रांसफर हो जाती है दूसरे कोने की तरफ। मतलब मैटर कंडक्ट करता है हीट को, कोई मैटर करता है, कोई मैटर कंडक्ट नहीं करता। जो कंडक्ट करता है उसे कहेंगे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हीट, और जो नहीं करेगा उसे कहेंगे बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब कंडक्ट कौन करेगा? मेटल्स। कंडक्ट कौन नहीं करेगा? प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक होती है? प्लास्टिक को जिस साइड से गर्म कर लोगे वो पिघल जाएगी, लेकिन दूसरी साइड से गर्म नहीं होती। कागज जल जाएगा। लकड़ी, लकड़ी भी एक साइड से जल जाएगी लेकिन दूसरी साइड से गर्म नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, मतलब अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, उसे बोलते हैं कंडक्टर्स। और जो पास नहीं होने देते उन्हें बोलते हैं इंसुलेटर्स। जो अपने में से लाइट को करंट को पास होने देते हैं उन्हें बोलते हैं कंडक्टर्स। जो अपने में से करंट को पास नहीं होने देते उन्हें क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या आता है? प्लास्टिक आ जाएगी, लकड़ी आ जाएगी। कंडक्टर में क्या आएगी? हमारी मेटल की वायर होती है, यूज करते हैं नहीं ये वायर करंट के लिए। क्या होती है? मेटल ही होती है उसके अंदर, उसके ऊपर क्या चढ़ी होती है? प्लास्टिक चढ़ी होती है, ताकि हमें करंट ना लगे, लेकिन अंदर क्या होती है उसके? मेटल। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन प्लास्टिक एंड वुड आर द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आया ट्रांसपेरेंसी, मतलब आर पार देख सकते हैं या नहीं देख सकते। आर पार देख सकते हैं यहाँ नहीं देख सकते। अगर देख सकते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, अगर नहीं देख सकते तो ओपेक। जैसे कांच होता है, कांच के आरों तरफ ग्लास या शीशा, इसके आरों दोनों तरफ हम आर पार देख सकते हैं। जब देख सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे हम? ट्रांसपेरेंट। अगर उसके दोनों तरफ आर पार नहीं देख सकते तो उसे क्या कहेंगे हम? ओपेक। अगर देख सकते हैं आर पार तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट। अगर नहीं देख सकते तो उसे क्या बोलेंगे? ओपेक। अब किसके आर पार देख सकते हैं? ग्लास के आर पार, कांच के आर पार, वाटर के आर पार देख सकते हैं, पानी के।
एयर के आर पार देख सकते हैं, क्या लकड़ी के आर पार देख सकते हो? नहीं देख सकते। दीवार के आर पार देख सकते हो? दीवार के उस तरफ तुम्हें पता है आर पार देख सकते हो तुम? नहीं देख सकते। हमें नहीं पता दीवार के पीछे क्या है, तो मतलब दीवार क्या हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी। लेकिन अगर दीवार हटा के वहां पे मैं कांच लगा दूं, शीशा लगा दूं, तो मैं आर पार देख सकता हूँ ना, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ठीक है, तो मैटर ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है और ओपेक भी हो सकता है। अब जो हमारा मैटर है वो मैग्नेटिक भी हो सकता है और नॉन मैग्नेटिक भी। मैग्नेटिक कौन सा? जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे कहते हैं मैग्नेटिक, और जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता उसे बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, अब मैग्नेट की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है? लोहा होता है, आयरन होता है, निकल होता है, कोबाल्ट होता है। जैसे लोहा है, लोहे को मैग्नेट के पास, चुंबक के पास रखो, क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। अगर चिपक जाएंगे तो क्या कहेंगे उसे, मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर वो उसके साथ नहीं चिपकेगा, क्या मैग्नेट लकड़ के साथ चिपकती है? लकड़ी के साथ नहीं चिपकती ना, तो मतलब वो हमारा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या जाएगा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर चिपक सकती है तो क्या कहेंगे उसके, मैग्नेटिक, अगर नहीं चिपक सकती तो नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, हाँ जी बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को, जिसको जो प्रॉब्लम हो पूछो। सर 1 बाय 1 पूछो, क्या पूछो?